हेलो व्यूवर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवालात व जवाबात को और बात करते हैं कुछ ऐसे सवालात की जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को समझने में मदद देते हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की प्रोग्रेस में मदद देते हैं। तो आइए सबसे पहले सवाल लेते हैं अभिषेक शुक्ला जी का। इन्होंने कहा है कि मैं जवारिश जालिनूस 10 दिन से ले रहा हूं और खाने से दस्त लग गए हैं, कुछ होगा तो नहीं। देखिए शुक्ला जी, जवारिश जालिनूस एक गर्म दवा है और ये ठंडे मिजाज के लोगों में, बलगमी मिजाज के लोगों में बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अगर इसको कोई गर्म मिजाज का शख्स खा ले या गर्म बीमारी में दे दी जाए तो इसके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसा कि हर किसी दवा के होते हैं, इसी के नहीं हर किसी दवा के होते हैं। चूंकि जवारिश जालिनूस होने का मतलब है कि एक बेहतरीन मेडिसिन, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली दवा, लेकिन सही मर्ज में, सही मिजाज में, सही वक्त पर, सही मकदार में दी जाए तो इसके बहुत अच्छे नतीजे निकलते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी वजह से इसको गलत जगह पर इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है ये मुआफिक नहीं आती है और इसके नतीजे में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आते हैं। तो इसमें जवारिश जालिनूस का कसूर नहीं है, कसूर हमारे डायग्नोसिस का है कि हमने उसको गलत जगह इस्तेमाल किया। इसलिए लगता है कि आपके मिजाज में गर्मी है या आपके पेट में गर्मी है, कोई गर्म मर्ज है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो आप इसको इस्तेमाल ना करें और अपने आसपास जो भी हकीम हो उनसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह वो आपको अच्छी सलाह देंगे। एक सवाल, सुमाक का स्वाद कैसा होता है? सुमाक का स्वाद खट्टा और कसीला सा होता है। ये इसके अंदर कबूजियत होती है, यानी कि अस्ट्रिंजेंट होता है, ये इनकबात पैदा करता है। एक सवाल ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अपडेट करने के लिए है। यस, हमारा ऑनलाइन क्लासेस का एक प्रोग्राम था बहुत पहले से, लेकिन वो अभी मुलतवी कर दिया गया है, सस्पेंडेड है वो। चूंकि हम एक लंबी फहरिस्त थी हमसे इस बारे में कांटेक्ट करने वालों की, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आई कि तकरीबन सभी का डिफरेंस था। कोई किसी मर्ज को सीखने में इंटरेस्टेड था, कोई किसी मर्ज को, कोई किसी सिस्टम को। इस वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि हम एक डीवीडी बनाएं जो हर मर्ज के लिए अलग हो, तो हर शख्स की अपनी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से हो। वैद्य प्रकाश जी का सवाल है कि बालों को काला करने में मेथी का तेल कितनी मदद करता है? देखिए वैद्य प्रकाश जी, मेथी का तेल बालों को काला करता नहीं है बल्कि बालों को काला रखता है। यानी कि अगर आपके बाल काले हैं और आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उनको वो काला बनाए रखने में मदद करता है। वैद्य प्रकाश जी का ये सवाल है कि धात के मरीज को माँ अर्जुन आर्द खुरमा दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, दी जाती है। एक सवाल और है कि माजून मोचरस मर्द खा सकते हैं क्या? नहीं, ये मर्दों के लिए नहीं होती है। एक सवाल, अंडों में कितना % तेल निकलता है? हालांकि हम पहले भी इसका जवाब दे चुके हैं और अंडों का जो हमने तेल का एक वीडियो अपलोड किया है उसमें ये इसका जवाब है। फिर भी हम बता देते हैं कि अंडों का तेल में 3 से 5 ml तेल निकलता है, लेकिन ये अंडे की क्वालिटी और आपकी महारत पर डिपेंड करता है। नवीद आलम साहब का का सवाल है कि हमें बचनाक मुदब्बर चाहिए। जी इंशाल्लाह जल्द ही हमने एक ऐसा इंतज़ाम कर रहे हैं कि हमारे ज़रिए मुदब्बर की हुई और साफ़ दवाएं हमारे जो चाहने वाले हैं उनको अवेलेबल करा सकें। एक सवाल है कि लाल गोंद डिलीवरी के बाद कमर में जो दर्द रहता है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। बराबर मिश्री और गोंद लेकर के पीस करके 5 ग्राम रोज सुबह खा सकते हैं या 3-3 ग्राम सुबह शाम खा सकते हैं। एक ऑयल जॉइंट्स पेन के लिए हमने दिखाया था, उसमें जंगली मिर्ची का जिक्र था। तो जंगली मिर्ची का पौधा शहर की थोड़ी सी बाहरी सड़कों में हर जगह मिलता है, खूब मिलता है, बहुत आम पौधा है ये, और बारिश के दिनों में तो खास तौर से मिलता है ये। इसमें हमने जो नुस्खा बताया है उसमें 2.5 लीटर तेल लिया गया है। एक सवाल है कि मेथी के लड्डू मिक्सर का जो मेथी है वो मिक्सर में पीसी जाती है क्या? हाँ जनाब, हम मिक्सर में ही पीसते हैं और मिक्सर में आप पीसिए, आराम से पीसिए। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टेड
बहुत इंटरेस्टिंग और ज़रूरी सवाल है प्रैक्टिस में कि हम जो माजून बनाते हैं उसमें मीठा डालते हैं, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो उनको कैसे इस्तेमाल करें। तो देखिए, इसमें सिंपल सा तरीका ये है कि वैसे तो बहुत सारी दवाएं गोली की शक्ल में या कैप्सूल की शक्ल में अवेलेबल हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स को दी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी दवा है जिसको कि हमें सफूफ की शक्ल में देना है, तो अगर हम किसी दवा को 7 ग्राम देते हैं, किसी माजून या जवारिश की मिकदार खुराक 7 ग्राम है तो पाउडर की मिकदार खुराक 3 ग्राम होगी। इस रेशो से आप बाकी दवाओं का भी कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक सवाल और है कि माजून फलासफा, जवारिश जालिनूस, जवारिश मस्तगी, दवालमिस्क वगैरह जो एक बहुत ही अहम दवाएं हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, उनको अगर कहीं इस्तेमाल करना हो तो क्या पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो हम तो दवालमिस्क मोतदिल सादा में या किसी भी जवारिश में इसमें जरिश्क पीसना होता है तो वो हम तो जरिश्क भी पीसते हैं और सेब को भी पीसते हैं। और इसी के दरमियान एक सवाल उठा था कि सेब को कैसे पीसा। तो देखिए, आप सेब को हमने ऐसे पीसा, आप देख सकते हैं ये सेब है, सेब को हमने चिप्स बना लिए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आलू के बनते हैं। सेब को धो लीजिए, धोकर सुखा लीजिए, सुखा करके छील करके और उसको चिप्स बना लीजिए, इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये सूख चुका है, लेकिन सूखने के बाद भी ये इस तरह से हो जाएगा। ये कुरकुरा जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल ड्राई होकर के वो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये सूखा हुआ है। तो इस तरह से आप चिप्स बना लीजिए और इस चिप्स को बिल्कुल सूखने के बाद धूप में रख कर सुखा लीजिए। सूखने के बाद जो पाउडर है बाकी उसके साथ मिला करके और आप पीस लीजिए, आराम से पीस जाता है। इसी तरह से दरिश को भी पीसा जाता है। तो हमारा सवाल वो अधूरा रह गया, सवाल नहीं जवाब अधूरा रह गया कि जो एक सवाल असल में ये भी है इसी के साथ साथ कि मीठा इतना डाला जाता है तो ये क्यों, पाउडर ही क्यों नहीं। तो इसके 2-4 वजूहात हैं। देखिए, एक वजह तो ये है कि मीठा डालने से कोई भी दवा मीठी हो जाती है, टेस्टी हो जाती है, जायकेदार हो जाती है, इसलिए आसानी से खा ली जाती है। दूसरी वजह यह है कि मीठा डालने से उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ जाती है, कम से कम 4 गुना बढ़ जाती है। जैसे सफूफ या पाउडर की एक्सपायरी आमतौर से 3 महीना या 6 महीना होती है, लेकिन अगर इसी पाउडर में आप शक्कर मिला देते हैं, चाशनी मिला देते हैं, शहद मिला देते हैं, तो कम से कम 2 साल नहीं 3 साल 5 साल, जवारिश जालिनूस जैसी तो 20 साल तक काम करती है। तो इसलिए इसकी एक्सपायरी बढ़ जाती है, एक ये फायदा होता है। दूसरा, यानी कि ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करती है इस तरह से। तीसरा, जब मीठा होता है तो वो बॉडी उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है और जल्दी से वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और उसका एक्शन शुरू हो जाता है। तो ये वजूहात हैं कि हम इनको मीठे में बनाते हैं। एक और वजह है इसको बनाने की कि मीठे चाशनी के अंदर सफूफ रखे रहने से बिल्कुल गल जाता है और यूं कह सकते हैं कि एक तरह से प्री डाइजेस्टेड हो जाता है और इसको मैदे में जाते ही, क्योंकि स्टोमक में इस तरह की चीज़ें बहुत देर नहीं रहनी चाहिए, वरना ये जड़ी बूटियां हैं, बहुत देर तक रुकेंगी तो फिर उनके इफेक्ट्स उतने नहीं आएंगे। जाएगी, फौरन डिसॉल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी, ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएगी और अपना काम शुरू कर देगी। तो इस तरह की वजूहत हैं जिसकी वजह से हम शक्कर मिलाते हैं, चाशनी मिलाते हैं। तो एक सवाल और था बहुत ही खास कि मस्तगी को जो मिक्सर में पीसा गया, क्या उसको फ्रीजर में रखा गया? देखिए जनाब, टू बी क्लियर, जो मस्तगी हम मिक्सर से पीसते हैं उसको नॉर्मल टेम्परेचर की नॉर्मल मस्तगी होती है, बस उसमें एक आपको महारत की जरूरत है जो एक्सपीरियंस से आ जाती है। और जो हम ग्राइंडर से पीसते हैं, अगर जरूरत हो, आप पीसना चाहें तो उसको फ्रीजर में रख सकते हैं और फिर पीस सकते हैं। मिक्सर वाली मस्तगी को अगर फ्रीजर में आप रख करके पीसेंगे तो वो फौरन मिक्सर की जो सतह है, जो वॉल्स हैं, उससे चिपक जाएगी बाहर की मॉइस्चर की वजह से। तो इसलिए इस तरह से करते हैं। एक सवाल इसी के साथ और था, मैं चाहता हूं कि फार्मेसी के जो ये रुमूज हैं वो क्लियर हो जाएं। तो एक सवाल और था कि आपने जो कपड़े से छाना है, चलनी से छाना है, इसके बाद कपड़े से छानने की जरूरत होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हमारी जो चलनी है, ये चलनी इनफैक्ट कपड़े की ही बनी हुई है, बिल्कुल बारीक कपड़ा है ये, आगे और पीछे भी एक कप है थोड़ा सा मोटा। तो इस तरह से इसमें हर साइज की होती है, छोटी बड़ी हर तरह की हमारे पास हर साइज है। तो इससे छानने के बाद आपको कपड़े से छानने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में कपड़ा है, उतनी ही बारीक होती है इसमें।
तो डियर यूनानी फिजिशियंस, ये सब थे सवालों के जवाब। उम्मीद है कि कुछ मसले हल हुए होंगे। फिर वही बात कि हम चाहते तो हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दिए जाएं, लेकिन हमें अफसोस है इस बात का कि बहुत सारे सवालों के जवाब हर बार छूट जाते हैं। लेकिन फिर भी कभी ना कभी हम किसी तरह से हर सवाल का जवाब चाहे बोल करके या एक्शन से या वीडियो के ज़रिए देते रहते हैं। यही हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि बेसिकली अल्टीमेटली हमारा मकसद है यूनानी का प्रचार प्रसार। अल्लाह हाफिज़।